आज का प्यारा इयॉन एस्से, बड़ा ही प्यारा इयॉन एस्से यार, सुनते जाना। ये न्यूयॉर्क की एक शॉप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, आई मे बी रॉन्ग इन हियर। ये यहाँ से पिज़्ज़ा खाया हुआ है मैंने। इट्स अ कॉर्नर शॉप इन न्यूयॉर्क, अराउंड हाफ अ माइल वॉकिंग फ्रॉम मैनहट्टन मेरे ख्याल से। बट मोरलेस हर चीप यूएस की जो पिज़्ज़ा शॉप होती है वो ऐसी होती है, वहाँ पे आपको सस्ता $1 पिज़्ज़ा मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज 99 सेंट, मतलब अराउंड $1 मान के चले तो 80 रुपये मान के चलते फॉर ईजियर कैलकुलेशन। 80 रुपये के अंदर आपको पिज़्ज़ा मिल रहा है। इस या यू डोंट गेट द एंटायर पिज़्ज़ा, जस्ट द स्लाइस, बट द स्लाइस इज वेरी बिग, सो लॉट ऑफ पुअर किड्स आल्सो गेदर यू गेट द स्लाइस। बिल्कुल राज, यू राइट। लेट्स गो इकोनॉमिक्स 101। भाई इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। Why introductory economics courses continue to teach zombie ideas? कहता है यार इंट्रोडक्शन zombie ideas, zombie मतलब पुराने घिसे पिटे dead ideas, okay, and ideas from before the economics became an empirical discipline. Empirical important लिख लो भाई। Tone of the author could also be empirical, which means कि it's based on experiments, it's based on facts, बार बार experiment करके it's called as empirical। समझा? तो कहता क्यों बदल रहा है ये? ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको एक और चीज समझेगी इसके अंदर कि हम इयॉन क्यों क्यों पढ़ते हैं। लेट्स गो। वॉल्टर फ्रिक इज एन एडिटर एंड राइटर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड फोरकास्टिंग एंड द फ्यूचर ऑफ मीडिया। आगे, ही इज हेल्ड सीनियर एडिटर रोल्स ऑफ HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ये वर्ड आज देख लो, जो लोग MBA करने जाओगे मुझे 1 साल के बाद याद रखोगे। एज वी टॉक राइट नाउ बिजनेस स्कूल शुरू हो रहे हैं, हर बंदा HBR पढ़ रहा है, चाहे वो IIM अहमदाबाद है, चाहे नारसी मुंजी बॉम्बे, चाहे SP जैन बॉम्बे, टॉप बिजनेस स्कूल के अंदर आपको HBR ही पढ़ने हैं। It's a collection of all the possible big case studies in Harvard Business Review, जो भी आज तक हुआ है। Next one, and has written The Atlantic, very good. Ion CAT का source Atlantic, एक बार BBC भी आ चुका है। MIT Technology Review, यहाँ से भी एक बार आ चुका है। Boston Global and among, he lives in Washington DC। तो जो हमारा ऑथर भैया है वॉल्टर फ्रिक, वो बाकी CAT के सोर्सेज के बारे में भी लिखते हैं, इसलिए हम इयॉन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेट्स गो। Full concentration, guys. What happens to the job market when the government raises minimum wage? ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी मैं आपको यूएस का एग्जांपल देता हूँ। मिनिमम वेज का कंसेप्ट होता है, इंडिया के अंदर भी है पर वो फॉलो नहीं किया जाता है। मिनिमम वेज ऑफ यूएस इज नियरली $5 एन आवर, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको भाई $5 एन आवर तो देना ही होता है कम वॉट में, ठीक है। इट डिपेंड्स, समटाइम स्टेट टू स्टेट, समटाइम यूएस अपना फिक्स कर लेता है, बट लोग उसके ऊपर आगे पीछे खेलते हैं। द लोएस्ट इनकम ग्रुप इन द यूएस आर द पीपल हु वर्क इन द रेस्टोरेंट्स। वेटर का जॉब सबसे घटिया जॉब माना जाता है यूएस के अंदर। घटिया नहीं माना जाता, बट इट्स अ लो कॉस्ट जॉब, $5। इसलिए व्हेन यू ग्रो अप 18 years old, या जिनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे यूएस यूके के अंदर, उनको पता होगा कि आपको मिनिमम इतना जॉब मिलता है और बच्चे वेटर बन जाते हैं। हर अमेरिकन बच्चे को वेटर बनना होता ही है टू अर्न द बेसिक लिविंग, बिकॉज पेरेंट्स उनको पैसे देने बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ऑल्सो व्हेन यू आर देयर यू गेट टिप्स। अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे तो आपको 10% टिप देना इज वेरी नॉर्मल, राइट। 10%। अगर खाना बहुत पसंद है 20%। एक बार हम गरीब लोग पहली बार अमेरिका गए, अब तो मैं दे देता हूँ, शर्म आती है। पहली बार अमेरिका गए, हम लोगों ने खाना वाना खाया और टिप कौन देगा भाई? $100 बिल पे $10 टिप, कन्वर्ट करो इंडिया में 800 रुपये, 850 रुपये टिप। भाई ये तो हमारे जीन्स में ही नहीं इतना टिप देना, राइट। 100 रुपये दे दो, $1। अभी भी 100 रुपये दे देता हूँ मैं इंडिया में, पर वहाँ जाके हमने टिप देनी थी। द वेटर्स केम टू अस अलॉन्ग विद द हेड शेफ, सर समथिंग वेंट रॉन्ग, आपको खाना पसंद नहीं आया, टिप नहीं दिया। एंड देन आई वाज गिवन डीप डाइव लेसन्स के यू शुड गिव टिप इन यूएस बिकॉज पीपल हु वर्क एज द वेटर्स, इवन द बारटेंडर्स, दे आर ऑन द मिनिमम वेजेस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन $5 एन आवर। अगर आप क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे, एक ड्रिंक भी लेंगे €10 का, €1 आप यू स्लाइड ऑन द टेबल इटसेल्फ फॉर द बार, जिनको पता होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। व्हाट हैपेंस टू द जॉब मार्केट व्हेन द गवर्नमेंट रेजेस द मिनिमम वेज? देखते हैं भाई। कहता है भाई अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ाएगा तो होगा क्या? फॉर डिकेड्स द हायर एजुकेशन इन यूएस टॉट इकोनॉमिक्स टू द स्टूडेंट्स आंसरिंग दिस क्वेश्चन बाय रीजनिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पे। व्हेन द प्राइसेस ऑफ समथिंग राइजेस पीपल टेंड टू बाय लेस, बेसिक फंडा है भाई, है ना भाई। प्राइस इंक्रीज होगा तो भाई डिमांड कम होगा, डिमांड सप्लाई सबने पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं। देयरफॉर इफ द प्राइस ऑफ द लेबर राइजेस बिजनेसेस विल चूज टू बाय लेस ऑफ इट। प्राइस बढ़ेगा तो भाई धंधा अपने आप ही कम होगा, मीनिंग दे विल हायर फ्यूअर पीपल। तो इसका मतलब क्या है भाई? तो मतलब अगर प्राइस आपको ज़्यादा देंगे तो बिजनेसेस उसी बंदे से काम ज़्यादा करवा सकते हैं अगर चाहें तो इसलिए नौकरियां कम मिलेंगी, हायरिंग कम होगी। स्टूडेंट्स लर्न दैट द हायर मिनिमम वेज मीन्स फ्यूअर जॉब्स। बच्चों को पता लग गया है भाई, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को, अगर मिनिमम वेज बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगी नौकरी। इसलिए अमेरिका का मिनिमम वेज आज भी $5 है, अब पता नहीं बढ़ा है कि नहीं, 6-7 हो गया है कि नहीं, पर पहले भी $5-7 ही था 10 साल से, मोर लेस $1, इन्फ्लेशन वगैरह ना काउंट करते हुए भी।
Let's go. But there's another way to answer the question. In the early 1990s, the economists David Card and Ellen Kruger tried it. They went out and looked. दोनों ने भैया 1990 में चेक करना शुरू किया. Card and Kruger collected data on the fast food jobs along the border between New Jersey and Pennsylvania. New Jersey हमारे गरीबों का एरिया है. बहुत सारे इंडियंस, बाकी लोग भी, हम लोग वहाँ जाके स्टे करते हैं, बिकॉज न्यूयॉर्क में अगर आप जॉब करते हो आप जर्सी में ही रहते हो, ठीक है भाई. तो कहते हैं उन्होंने अपने बॉर्डर पे ना जर्सी और पेंसिल्वेनिया के अंदर डेटा कलेक्ट किया. बिफोर एंड आफ्टर द न्यू जर्सीज का मिनिमम वेज इंक्रीज. न्यू जर्सी में मिनिमम वेज को इंक्रीज कर दिया. दोनों पड़ोसी स्टेट्स हैं. द फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑन द न्यू जर्सी साइड ऑफ द बॉर्डर वर सिमिलर टू वन ऑन द पेंसिल्वेनिया. दोनों जगह सेम शॉप्स हैं, इमेजिन करो, पिज्जा शॉप्स एक्सेट्रा, एंड नियरली every respect, except that they have to pay higher wages. अभी इन लोगों को हायर वेज देना है न्यू जर्सी के अंदर. नाउ न्यू जर्सी में अगर वेज कम होगी, वुड दे हायर फ्यूअर वर्कर्स इन रिस्पॉन्स, इज द क्वेश्चन मार्क. थैंक्स फॉर द अपडेट. अभी $7.25 चल रहा है, बट वो डिपेंड करता है. कई बार अभी भी अनऑफिशियल जॉब्स में $5 देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्विक 5 सेकंड चेक. पैसे समझ आया? हमने नया कंसेप्ट पढ़ा आज मिनिमम वेज का. येस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? आज रात को सोने के पहले पूरा योने से पढ़ के सोएंगे. 2800 वर्ड्स. इट शुड बी डन इन नियरली 28 मिनट्स. उससे भी कम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उन सबको लिखेंगे.